तूफानी खबरें आपने देखी तूफानी अंदाज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब आपको यूपी एक्सप्रेस में तफतील से खबरें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कानपुर देहात की। यहां से एक बड़ी खबर है, विकास दुबे नहीं रहा, अब उसके करीबियों का आतंक देखा जा रहा है। शिवली पंचायत के इंजीनियर ने जताया जान का खतरा। विकास दुबे के करीबी और शिवली पंचायत चेयरमैन अवधेश शुक्ला से जताया गया है जान का खतरा। इंजीनियर ने लेटर लिखकर डीएम से मांगी है सुरक्षा। तो विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसका आतंक कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अवधेश शुक्ला पर विकास के भाई के साथ मिलकर कई वारदातों का आरोप है। कई वारदातों को अंजाम देने का अवधेश शुक्ला पर विकास के भाई के साथ मिलकर ये आरोप लगे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से निकलकर जो आई है सामने। विकास दुबे तो मारा गया, विकास दुबे तो नहीं रहा, लेकिन जो उसका आतंक है वो उसके करीबी लगातार बनाए हुए हैं। माहौल ऐसे बना के रखा है जिससे करीबियों का आतंक बना रहे। सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा, विकास दुबे तो नहीं रहा, विकास दुबे मारा गया, लेकिन उसका आतंक बनाए रखने के लिए उसके करीबी जो हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जो विकास दुबे के खात्मे के बाद जो उसके साथी थे वो खुल करके सामने आ रहे हैं। एसटीएफ और पुलिस इनको भले ही बख्श दे, लेकिन ये अपने आतंक और अपने जो दहशत है उसको कायम रखना चाहते हैं। उसी की एक बानगी देखने को मिली। जो अवधेश शुक्ला यहाँ पर जिला पंचायत चेयरमैन बने हैं, वो इसी दम पे बने थे कि विकास ने उनका पूरा चुनाव कराया था और जो विरोधी पक्ष था उसको अपहरण करके अपने घर में रख लिया था। अवधेश शुक्ला लगातार ईओ जो अधिशासी अभियंता है यहाँ पर उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप फर्जी बिल पास करिए वरना मैं आपको मार दूंगा। साफ तौर पर मेरे साथ वो अधिकारी मौजूद हैं, एल गौतम साहब, जिन्होंने डीएम से, प्रमुख सचिव से सबको एप्लीकेशन दी है और फिलहाल जो अभी हमारी उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो काम नहीं करेंगे और साथ ही साथ वो अपनी प्रदेश में एसोसिएशन से भी बात करेंगे कि इस दहशत में आखिर कैसे काम करें उनके लिए। और सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। पहला सवाल यह है कि किस तरीके से आपको धमकी, क्या क्या परेशानी आपके सामने आ रही? जी बोलिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यमलाल गौतम, आशासी अधिकारी, नगर पंचायत शिवली, कानपुर देहात। जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया था तभी यहाँ के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार शुक्ला ने द्वेष बस चाहे जैसे भी, चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने हमारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। 75 दिन बाद कार्यभार ग्रहण कराया। मैं 10 दिन तक रोड पर टहलता रहा, लेकिन इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। जब कार्यभार ग्रहण कराए, आखिर ये बताइए, केवल एक लाइन की बात मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वजह है और अवधेश शुक्ला के किस तरीके से तार थे विकास से? आप ये बताइए वजह क्या है आपको धमकाने की और आपने कहाँ अभी तक एप्लीकेशन दी है? हमने इसके बाद हम लोग तो एक सीमा दायरे में रहते हैं। सेवा नियमावली के तहत हम लोग काम करते हैं। जो भी सूचनाएं होती, सबसे पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप से दिया है। उसके साथ ही साथ कापी हमने इसके प्रमुख सचिव नगर विकास को दिया है, साथ ही साथ कमिश्नर कानपुर मंडल को दिया है। इसके अलावा अपने विभाग की जो मुखिया हैं, निदेशक, डायरेक्टर हैं, उनको इसके बाद हमने कापित किया है। कितना डर है, कितनी दहशत है, क्या काम करेंगे आगे यहाँ पर? इसके बाद काम करने की इच्छा इसलिए नहीं होती है कि यहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं, यहाँ पर लगभग कम से कम लगभग 90% कर्मचारी, सफाई कर्मियों को छोड़ करके सारे कर्मचारी उन्हीं। बिल्कुल सौरभ, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो ये पीड़ित इंजीनियर को आप सुन रहे थे जिन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर अपने लिए सुरक्षा मांगी है। आगे बढ़ते हुए बागपत की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या हो गई है। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर डाली है और हत्या के बाद बदमाश फरार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागपत में बीजेपी की नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी के ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं संजय खोकर, जिनकी हत्या कर दी गई है और बेखौफ बदमाशों ने गोली मारी है। गोली मारकर फरार हो गए हैं हत्या के आरोपी, जिसकी तलाश अब पुलिस लगातार कर रही है। बड़ी खबर बागपत से, बीजेपी की नेता की हत्या कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की, जिनकी जान ले ली गई है। क्या वजह रही है, कौन ये लोग थे जिन्होंने हत्या की है? खुले में गोली मारी गई है इनको और फरार हो गए हैं बदमाश। पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बागपत से आज की खबर, बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर, जिनकी हत्या कर दी गई है।
शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शहजाद, ये कब का पूरा हादसा है और क्या वजह बताई जा रही है पुलिस की? क्या पूरा मामला हो सकता है जान लेने के पीछे का? देखिए कंचन, ये बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है संजीव खोखर। ये मॉर्निंग वॉक के लिए अपने जंगलों में गए थे, जहां पर इनका शव पड़ा मिला है। कई गोली इनको लगी हुई है। इनकी जो है दर्दनाक हत्या हो गई। हमलावर जो है इनकी हत्या कर फरार हो गए हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि हत्यारे कौन थे और इनकी हत्या क्यों की गई। फिलहाल छपरौली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुटी है। लेकिन जिस तरह से बागपत में लगातार क्राइम ग्राफ जो है बढ़ रहा है, उसने बागपत कप्तान की जो है कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जो संजय खोखर है छपरौली के रहने वाले हैं और रूलिंग पार्टी के नेता है। जब पुलिस इनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो बागपत में जो है क्राइम चरम पर है। जी बिल्कुल, बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ में ही एक और बड़ी खबर जो बागपत से आई, खुले में गोली मार दी गई है बीजेपी के इस नेता की। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका इस जानकारी के लिए। खबर अमेठी से, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता पाई है। यहां पर पुलिस की सख्त मुस्तैदी के चलते अपहरणकर्ता जो थे उन्होंने किशोर को बेहोशी की हालत में छोड़ दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने गौरीगंज कोतवाली इलाके में 14 साल के किशोर को अगवा किया, किडनैप कर लिया था पहले, और बदमाशों ने इस बच्चे को छोड़ दिया। पुलिस की दबिश के बाद छोड़ने के एवज में पहले फिरौती मांगी गई थी 5 लाख रुपए की। परिजनों ने गौरीगंज कोतवाली को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। कई टीमें बन जाती हैं, सीमाओं पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ जाती है ताकि बदमाश धर दबोचे जाएं। अब मोबाइल लोकेशन ट्रेस होने के बाद ही साइबर सेल की मदद ले जाती है, जिसके बाद पुलिस सख्ती के चलते खुद को ही फंसता देखते हुए ये अपहरणकर्ता जो हैं इस लड़के को छोड़कर, बेहोशी की हालत में छोड़कर ही हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे फेंककर भाग जाते हैं। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, अविलंब मैंने समस्त टीमों को सक्रिय कर दिया, सभी सेलों को सक्रिय कर दिया। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर के जितनी भी शहर से बाहर जाने वाली सड़कें हैं, सबको हमने बंद कर दिया और पूरी सरगर्मी से हमारी सारी टीमों तलाश शुरू कर दिया। हमने जो भी हमारी तकनीकी ढंग है उन पर भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी। ये हमारे टीम की सक्रियता है और ईश्वर की कृपा है। हमने बड़ी मेहनत से काम किया है और अभी हमारे सामने चुनौती। अब बढ़ते हैं आगे और आपके पसंदीदा न्यूज चैनल यानी कि न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की खबर आपको दिखाते हैं। ठेला वाले ने दरोगा की बदसलूकी का वीडियो जब वायरल कर डाला तो सीएम योगी ने इस पर खुद संज्ञान लिया और इसके बाद वर्दी का रौब झाड़ने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, खुद पुलिस अफसर ने गरीब ठेला व्यवसायी के घर पहुंचकर नुकसान की भरपाई की है। शिवपुर थाने पर तैनात वरुण कुमार शाही ने ठेला पलटते हुए सामान फेंक दिया था और इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। ये तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। अब इस वर्दी का रौब दिखाने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। और इस बीच ये भी आपको जानकारी दे दें कि ठेले वाले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इस एसएसपी के घर पर जाकर की गई है। ये आरोपी दरोगा वरुण शाही इसका नाम, जो सस्पेंड हो चुका है, और जो नुकसान इस ठेले वाले का हुआ उसकी भरपाई इसके घर जाकर ही की गई है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, वर्दी की मनमानी की तस्वीरें। खुले में देखिए दिन दहाड़े कैसे वर्दी का रौब झाड़ते हुए ठेले वाले को तंग किया जा रहा था। अगली खबर संत कबीर नगर से है। संत कबीर नगर जिले की खबर आपके दिल को झकझोर देने वाली खबर है। तस्वीरें जब आप देखेंगे, वायरल तस्वीरें हैं ये, वायरल वीडियो की तस्वीरें। मासूम बच्चे मारपीट में जख्मी अपने पिता को ठेले पर लादकर इंसाफ पाने के लिए कोतवाली पहुंच जाते हैं। पुलिस ने उनकी बात सुनकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। मामला शहर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने इस शख्स को, गणेश इसका नाम है, उसको बुरी तरह से पीट डाला। ठेले पर लादकर ये मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, गरीब लोग ठेले पर लेकर अपने पिता को पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं। पुलिस के पास जाने को कहा जब गया तो इसके बाद मासूम बच्चे घायल पिता को ठेले पर लादकर कोतवाली लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन बच्चों की बात सुनी।
आया है आपके द्वारा एक थाने से संबंधित एक फोटोग्राफ मुझे दिखाया गया है, वीडियो दिखाया गया है। उसके संबंध में छानबीन करने पर ज्ञात हुआ है कि वादी गणेश सन ऑफ शिवलाल के द्वारा एक तहरीर लिखाया गया है थाने पे जाके, जो जिसमें मजलूब ठेले पे था। इसको तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और NCR नंबर 268/20 323 504 IPC में पंजीकृत किया। इसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा अपने संसाधन से इनको जिला अस्पताल भेजा गया। और इसी खबर पर अमित अग्रहरी मेरे सहयोगी संत कबीर नगर से मौजूद हैं। अमित, खबर अपने आप में अहम है, एक शख्स के साथ पिटाई की गई, उसको बच्चे अस्पताल पहुंचा देते हैं, लेकिन पुलिस की यहां पर एक उभरती हुई अच्छी इमेज जो कही जाएगी वो देखी जा सकती है। यूपी पुलिस को कई सवालों में घेरा जाता है, लेकिन यहां पर ये बच्चे अपने पिता को लेकर जब पहुंचते हैं तो पुलिस तत्पर होकर इनकी मदद कर देती है। लेकिन बता दें आपको कि ये पूरा मामला कुशमीदारी गांव का है, जहां पे कुछ दबंगों ने एक कमजोर आदमी को, गणेश नाम का आदमी, जिसको जमकर पीटा और उसकी मासूम बच्चे उसको ठेले पे लाते पहले अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पे उसकी प्राथमिक उपचार की जाती है। उसके डॉक्टरों ने उसको सलाह देते हैं कि आप कोतवाली जाइए, जहाँ पे आपकी कार्रवाई होगी। जैसे ही कोतवाली पहुंचते हैं ये बच्चे अपने पिता को लेकर के, वैसे ही पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए उसको फिर इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है। और जो दबंग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में भी ले रखा है, पुलिस ने ले रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मारपीट की लाइव तस्वीरें, जिसमें सबसे पहले हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं प्रतापगढ़ की। जमीन विवाद में दबंगों ने एक पक्ष के घर पर लाठी डंडों से हमला बोल डाला और इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और रॉड चलने लगे। ये मारपीट की आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे खूनी खेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। तस्वीरों में आप देखेंगे लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं बेखौफ बदमाश कैसे यहां पर लाठी डंडों से पीट रहे हैं दूसरे पक्ष के लोगों को और दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इस खूनी खेल में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मुकदमा दर्ज करके कई दबंग आरोपियों की अब तलाश में जुटी हुई है। अगली मारपीट की लाइव तस्वीर आपके सामने बागपत से होगी। बाइक से टक्कर के बाद दो पक्षों में जमकर बवाल होता है, जमकर लाठी डंडे चलते हैं। युवती को बाइक से मामूली सी चोट लगने के बाद ये पूरा झगड़ा शुरू होता है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस बीच इस मारपीट में एक महिला और 4 लोग कुल मिला के घायल हुए हैं। घायलों को बड़ौद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ौद कोतवाली के गोराना रोड की ये पूरी वारदात है। तो बरेली भी मारपीट की लाइव तस्वीरों से अछूता नहीं है। बारादरी थाना क्षेत्र में किराएदारों के बीच में जमकर लाठी डंडे चलते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की खून के प्यासे नजर आते हैं। देखिए आप इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज की है। 4 लोगों के नामजद FIR दर्ज की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पक्षों में आपस में महिलाओं में विवाद हो गया था, जिसमें आपस में मारपीट हो गई थी। इसी संबंध में किसी पक्ष ने वीडियो बना रखा है। दोनों पक्ष जो थाने आए थे तो उनके जो भी उनकी उचित वैधानिक कार्रवाई वो की गई है। एक पक्ष के हमने 3 गिरफ्तार कर लिए हैं जिन्होंने मारपीट की है और उचित वैधानिक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। बढ़ रहे हैं आगे और आपको बता रहे हैं अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा सुदीक्षा की बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील की रहने वाली थी। परिजनों का आरोप है कि बुलेट सवार युवक स्टंट कर रहे थे और इसी के चलते पूरा हादसा हो गया। एक निजी कंपनी की ओर से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर उसके ये बाइक अचानक बुलेट से भी जा टकराती है और मौके पर ही सुदीक्षा की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बाइक का बुलेट
सवार 2 युवकों ने पीछा किया था। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो कभी पीछे स्टंट करने लगते। अचानक से बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और इसी वजह से उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई, डिसबैलेंस होकर सड़क पर जा गिरी और सुदीक्षा की जान चली गई। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दिए। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। तुषार तिवारी मेरे सहयोगी बुलंदशहर से इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। तुषार, सुदीक्षा बेहद होनहार बच्ची जो अब हमारे बीच में नहीं रही, बेहद दुखद ये खबर, परिजनों का रो रो को बुरा हाल। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? कौन थे वो लड़के जो स्टंटबाजी कर रहे थे? जी कंचन, मैं बता दूं ये पूरा मामला बड़ा हैरतअंगेज है, क्योंकि एक लड़की वो उसकी 20 तारीख की फ्लाइट थी वापस जाने की यूएसए की। वो यहाँ पे आई हुई थी तो उन्होंने अपनी चाचा से इच्छा जाहिर की कि मामा से मिला लाओ, इसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी, तो क्या पता 1-2 साल में वापस आऊंगी। और वो जब स्टेट हाईवे जो बुलंदशहर से रास्ता है 265, तो उस पे जब जा रही थी तो 2 बुलेट पे सवार 2 युवक उसको आगे पीछे उसे वो करने लगे, फ्लर्ट करने लगे, जैसा कि चाचा का बयान है। और वो कभी आगे जाते थे, कभी पीछे करते थे और लहराते हुए गाड़ी निकालते थे। आगे एक जगह ऐसा आता है कि जाम की स्थिति हल्की सी बनती है तो उन्होंने बुलेट बिल्कुल आगे डाली और इनकी बाइक उससे टकराई और चाचा इस तरफ गिरे और ये सुदीक्षा इस तरफ गिरी और उस दुर्भाग्य से मौके पर ही उसकी हेड इंजरी होकर उसकी मौत हो गई। और चाचा का साफ कहना है कि क्योंकि गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट कुछ नहीं थी, उस पर केवल एक जाति विशेष का नाम लिखा हुआ था। बहुत शुक्रिया तुषार तिवारी इस जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है, जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं। गोलीबारी के समय ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका से बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी दौरान गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। व्हाइट हाउस के बाहर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई है ये गोलीबारी। जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और इसी खबर के साथ यूपी एक्सप्रेस में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।